ऐसा होता है नहीं होता है? और उसके बाद हम बोलते हैं सर हमने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। ऐसे नकारों को कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। जो इंसान 1 से 1.5 लाख कमाने के लिए जिंदगी गुजार देता है, आराम भी नहीं है, जिंदगी गुजार देता है, 8 से 10 घंटा की डेली ड्यूटी मारता है, तब 1.5 लाख रुपए कमाता है। अगर वो इंसान इस बिजनेस में आता है 1.5 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए, उसको बताओ कितने घंटे मेहनत करना चाहिए। एक बात अपने अपने डायरी पे नोट करके लिख लो, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो वो है आपका अपलाइन। इसलिए कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री ऐसी है मेरे दोस्त कि इस इंडस्ट्री में अगर आपके बारे में अच्छा कोई सोच सकता है तो वो है आपका अपलाइन, क्योंकि आपकी वजह से उस इंसान के बीवी बच्चों का पेट भरा जाता है, आपकी वजह से उसके पूरे परिवार की परवरिश होती है। इंसान दूसरे का गला घोंट सकता है लेकिन अपने घर परिवार का गला कभी, अपलाइन कभी गलत नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और कभी आपको लगता है कि मेरा अपलाइन गलत है, उसने गलत किया, तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपनी बात मत रखो, लेकिन अपनी बातों को रखने का भी तरीका होता है। हम जिन तरीकों से बात रखते हैं ना, उसको छिंखल तरीका बोलते हैं। गंवार टाइप के लोग वो तरीका अपनाते हैं, लेकिन यार ये तो हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल एजुकेटेड टीम है, इस टीम के बातचीत रखने का तरीका अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? ये तो दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो 10 करोड़ लोग ज्वाइन हैं, उन 10 करोड़ लोगों में सबसे हसीन और सबसे सुपर फास्ट टीम है। इनकी बात रखने का तरीके में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? अगर हमें किसी बात का, अपलाइन की किसी बातों का दुख भी लगता है तो हम बोलेंगे सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन सर आपने ये जो बातें बोली ये मुझे अच्छा नहीं लगा सर, बाकी आप जो बोलें वो अच्छा है। हमने क्या है, बुराई भी कर दिया, हमने समझा भी दिया और लड़ाई भी नहीं किया। यस या नो? जब बिना लाठी तोड़े सांप टूट सकता है तो क्यों पड़े हो लाठी तोड़ने के चक्कर में? समझ में आ रहा है? तो ये बदलाव करना है आपको अपनी मानसिकताओं के ऊपर। ये 2-3 चीज जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला अपनी एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, दूसरा आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सोच को बड़ा करना है। ये 2-3 चीज अगर आपने अभी से शुरुआत कर दी माय डियर फ्रेंड, और कभी अगर आपका सोच आपके डिसीजन में टकराए ना, तो ऐसे टाइम पे एक काम जरूर करना, फोन करके अपने अपलाइन से पूछ लेना। किसी अगर अपलाइन से झगड़ा भी हो गया तो उससे नेक्स्ट सीनियर से पूछ लेना कि सर मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं, क्या सही है? अगर उसने बोला यस तो ठीक है ले लेना, और बोला नो तो रुक जाना। इतना काम कर सकते हो? इतना काम कर सकते हो? इतना कर दिया, आपका मेंटल स्टेटस लखपति लायक बन जाएगा। अभी करोड़पति लायक नहीं बना है, लखपति लायक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या क्या चेंज करना है नेक्स्ट? अब आपको कुछ छोटी छोटी बदलाव आपको अपने अंदर करना है इस बिजनेस में आने के बाद। छोटी छोटी बातें करना है, छोटी छोटी चीजें आपको डेवलप करने की जरूरत है। काम के प्रति दीवानापन आपको लाना पड़ेगा। काम के प्रति दीवानगी आपको डेवलप करना पड़ेगा। किसी भी काम में कोई भी इंसान जब सफल होता है ना, वो इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने उस काम में अपने आप को झोंक दिया है। प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको इस बिजनेस की। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करते थे या जॉब करते हैं? रेज योर हैंड। कितनी सैलरी आती है सर? बैठ के बताना है ताकि कोई देखे ना। 1,25,000। ग्रेट। 1,25,000 से ज्यादा सैलरी वाला कोई है यहां? हाँ जी। 1,26,000 नहीं है ना? है क्या? नहीं है ना? कितना? 1,35,000। जोरदार ताली। अब 1,36,000 वाले कोई है? अरे इनकम टैक्स का रेट थोड़ी पड़ रहा है, बोल दो। 1,36,000 एक, 1,36,000 दो, कोई और है?
तो इतने देर से कहां सोए थे? याद कर रहे थे? हाँ जी। अब तो आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो कुछ और इधर डायमंड खड़े होके बोल देंगे 6 लाख। मैं सैलरी की बात किया हूं, बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, नहीं तो लोग सो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये चलते रहना चाहिए। आज इंसान अगर 1-1.5 लाख रुपए की इनकम करता है ना, तो कम से कम 8 से 10 घंटे का मेहनत जरूर करता है सर, राइट? डेली सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की ड्यूटी जरूर होती होगी, राइट? 8 घंटे की ड्यूटी जरूर होती होगी। मैं हेल्प के लिए सर को एक बार स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। सर प्लीज, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, आइए। बहुत ध्यान से समझना जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। क्या करते हैं सर अभी आप? डिफेंस में सूबेदार मेजर। अच्छा, आर्मी से हैं। आर्मी वाले सर के लिए जोरदार तालियां। तो सर आपकी ड्यूटी तो 24 घंटे की होगी। 24 घंटे है, लेकिन 8 घंटे ऑफिस में रहना पड़ता है। 8 घंटे। साल में सर कितने महीने की छुट्टी होती है? वीक में 2 दिन ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, लेकिन एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव तो ऑफ कहाँ हुआ? ये तो बात वही है कि घर में जाओ लेकिन सोना मत। ड्यूटी है ना। छुट्टी जो आपको मिलता है ऑफिशियल घर आने का, साल में 3 महीना, राइट? साल में 3 महीना मेजर साहब हैं जो फ्री रहते हैं, और डेली कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मेजर साहब, अगर आप 8 घंटे में ड्यूटी ना करें तो क्या होगा? मतलब डेली 2 घंटा जाएं और भाग जाएं, फिर जाएं 2 घंटा फिर भाग जाएं, या कभी जाए ही ना, छोड़ दें, घर में सोए रह जाएं, फिर क्या होगा? तो डिफेंस में सबसे ये होता है कि पनिशमेंट हो जाती है। पनिशमेंट हो जाती है, फिर भी ना सुधरे नो, तो उनका लिबर्टी बंद हो जाता है, घर जाने को भी नहीं। सैलरी मिलेगी? सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन उसको अंडर ले लेंगे कि आपको ऑफिस में ही रहना है। उसके बाद भी ना सुधरे तो भाग जाए। हाँ, तो फिर मार्क रन अगर हो गया तो सैलरी स्टॉप हो जाता है, और फिर कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कुछ बात समझ में आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रहा है? 1 से 1.5 लाख रुपए की नौकरी लेने के लिए 8 घंटा डेली, केवल साल में 3 महीने की छुट्टी, डेली ड्यूटी मारना पड़ेगा। और अगर आपने फांकी मारा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, सैलरी रुकेगा, बस वो बात अलग है, पनिशमेंट भी आपको जरूर मिलेगा। ये होती है हालत नौकरी की। कितने के लिए? 1 से 1.5 लाख रुपए, और 1 से 1.5 करोड़ महीना कमाने के लिए आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद पूछा जाता है कि सर डेली कितना काम करते हैं? सर आज तो कोई प्लान नहीं हुआ, कल देखते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? और उसके बाद हम बोलते हैं सर हमने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। ऐसे नकारों को कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। जो इंसान 1 से 1.5 लाख कमाने के लिए जिंदगी गुजार देता है, आराम भी नहीं है, जिंदगी गुजार देता है, 8 से 10 घंटा की डेली ड्यूटी मारता है, तब 1.5 लाख रुपए कमाता है। अगर वो इंसान इस बिजनेस में आता है 1.5 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए, उसको बताओ कितने घंटे मेहनत करना चाहिए? कितना घंटे मेहनत करना चाहिए सर? 24 घंटा करना चाहिए। 24 घंटे मेहनत करना चाहिए। मेजर साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। लेकिन यही है हमारी सबसे बड़ी गैप, यही है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम 24 घंटे क्या 2 घंटे भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद हम बोलते हैं मजा नहीं आया। कोई पूछता है भाई तू इसलिए 3 साल से ज्वाइन हूं, क्या मिला? ब्रोंज। ऐसा मिलेंगे आपको। और अगर आपकी हालत भी ऐसी है तो समझ लेना आपने काम को प्रायोरिटी कम दिया है। मेरे दोस्त, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस को 3 साल नौकरी समझ के कर लो। यहां आपका कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं देने वाला,
कोई आपको नहीं बोलेगा काम कर जबरदस्ती, कोई आपका कोर्ट मार्शल नहीं करने वाला, लेकिन आपको अपना कोर्ट मार्शल खुद करना है और एक वादा अपने आप से करना है। 3 साल इस बिजनेस को 8 घंटा डेली नौकरी समझ के करूंगा, पहली प्रायोरिटी में रख के करूंगा। ये वादा कर सकते हो? कर सकते हो? हाथ ऊपर उठा के बोलो, कर सकते हो? अगर ये कर दिया ना मेरे दोस्त, तो अगले 3 साल बाद यहां 1500 लोगों का डायमंड सेलिब्रेशन करेंगे स्टेज पे खड़ा होकर। पहली प्रायोरिटी आपको इस बिजनेस को देना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी, पहले बिजनेस फिर कोई और काम, पहले बिजनेस फिर और काम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो समस्या आज है ना, वो गरीबी की वजह से है। अगर आपके घरों में पैसे आ जाए ना, तो माय डियर फ्रेंड 90% आपके घरों की समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा जड़ क्या है? रोकड़ा, पैसा ना होना सबसे बड़ी समस्या है। और उसी समस्या को खत्म करने के लिए हमने एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया है। लेकिन समस्या खत्म होगी जब हम एसलीपीएस वेलनेस में काम करेंगे। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास काम करने का ही टाइम नहीं है, तो समस्या खत्म कहां से होगी? सोचना चाहिए आपको इसके बारे में। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आज के बाद? कितने घंटे? 9, कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे। कम से कम बिजनेसमैन का कोई टाइम नहीं होता। कम से कम 8 घंटे नौकरी समझ के करो कि 8 घंटे तो करेंगे ही करेंगे, उससे ज्यादा जितना बढ़ जाए टाइम। और 3 साल अगर आपने कर दिया, करोड़पति बन जाओगे। करोगे? ऐसे नहीं, हाथ उठा के करोगे? गुड।